विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। जय जय श्री राम मित्रों। तो आज हम फिर से वही घुसपैठियों की बात करने जा रहे हैं। रोहिंग्याओं की भी बात करेंगे, घुसपैठियों की भी बात करेंगे, गद्दारों की भी बात करेंगे कि कैसे इन लोगों ने देश का माहौल खराब करके रखा है। इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की वजह से आज एक देश विरोधी टाइप की एक प्रदेश सरकार अभी अभी वेस्ट बंगाल में बनी है। क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे वेस्ट बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भाग रहे हैं। कोई अफवाह उड़ा रहा है कि वहाँ से ब्राह्मण लोग भाग रहे हैं, बीजेपी वाले भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। आपने देखा होगा कि राज्यपाल जी ने वहाँ जाके हालचाल लिए। लेकिन हालात ठीक नहीं हैं, कुछ भी हो। लेकिन वेस्ट बंगाल के हालात ठीक नहीं हैं। पलायन कर रहे हैं लोग, ऐसा विदित हुआ है, ऐसा पता चला है। केंद्र सरकार भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है, वो भी शांत है। और भी अदर प्रदेशों में, स्टेट्स में कार्यकर्ताओं की मौतें होती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार अभी पिछले 5-7 सालों से है, बीजेपी की ही सरकार है। तो आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता अदर स्टेट्स में मारे जाते हैं, उनके कत्ल हो जाते हैं। लेकिन कोई कार्यवाही इनकी तरफ से जैसी नहीं होती है कि भाई हमने ये किया। तो इसकी वजह से हिंदुओं का मनोबल टूटता है। ये तो हिंदू इतने बड़े दिल के, भारी दिल के, दिमाग के होते हैं कि ये सब बात बर्दाश्त करके चलते हैं और कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। भाग रहा है हिंदू, बोलेंगे कि बीजेपी वाला भाग रहा है। भाग रहा है हिंदू,
बोलेंगे पंडित भाग रहा है हिंदू। बोलेंगे दलित भाग रहा है हिंदू। बोल रहे हैं ऊंची जाति के भाग रहा है हिंदू। बोलेंगे कि छोटी जाति के भाग रहे हैं, ये छोटी जात बड़ी जात हिंदू, ये छोटी जात बड़ी जात, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये ठाकुर, अरे हैं तो सब हिंदू ही। आप लोग बोलते हो कि हिंदू नहीं भाग रहा है, बीजेपी वाला भाग रहा है, बीजेपी वाला के हिंदू नहीं है। चलो ये बात हो गई, वो तो सब चल ही रहा है। अब एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इसके भी, कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर। जैसे आपकी कंपनी होती है, कंपनी में आपको लेबर की ज़रूरत होती है कि मेरे को 1000 वर्कर चाहिए काम करने के लिए, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आपको लेबर प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये जो नेता हैं, गद्दार टाइप की जो पार्टियां हैं देश में हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वोटर्स को आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, और वो इनसे बाकायदा सौदा करते हैं कि हमको 50 लाख आदमी चाहिए, हमको 10 लाख आदमी चाहिए, हमको 1 लाख आदमी चाहिए, हमको 5 लाख आदमी चाहिए। और फिर ये एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन सी विधानसभा में कितने लोग खपाने हैं। आपने देखा होगा कि एमएलए के इलेक्शन में कोई नेता 10 वोट से हार जाता है, कोई 100 वोट से हार जाता है, कोई 1000 वोट से हार जाता है, कोई 500 वोट से हार जाता है। तो अब इन्होंने क्या तरीका निकाला है कि ये कर रहे हैं अब कॉन्ट्रैक्टर से संबंध, ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, जो दलाल होता है उससे इन्होंने बनाई है उससे अप्रोच कि भाई हमको 10 लाख लोग चाहिए और ये जगह है, यहाँ ये ज़िले में, ये तहसील में, ये ब्लॉक में बसाने हैं। सारा इंतजाम मतलब पूरा एक प्लानिंग के थ्रू होता है, प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, योजना के अनुसार होता है। अब ये जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेश से भाग के आए हैं, जो कलकत्ता में, आसाम में, बिहार में हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के कांटेक्ट में होते हैं, लेबर की तरह से। ये जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी अपने देश में बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं और ये रोहिंग्या घुस आए हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास में कॉन्ट्रैक्ट आता है कि 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख
इतने हजार आदमी चाहिए, उस विधानसभा में इतने चाहिए, उस जिले में इतने चाहिए, कि वहाँ पे इतने चाहिए, वहाँ पे इतने चाहिए, और बाकायदा राजनीतिक दलों के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर को एक बड़ी राशि पेड की जाती है। समझे? एक बड़ी राशि पेड की जाती है। अब ये कैसे काम करते हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में है रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सबके पहले से बने हुए हैं वहाँ पे सब ये खर्चा पानी लेके अपनी जेब में, कॉन्ट्रैक्टर लेके अपनी जेब में बैठा हुआ है। अब वहाँ का काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब इनके पास में दूसरे स्टेट से बुलावा आया है, भाई इतने आदमी चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई आ जाएंगे, मिल जाएंगे, इतना पैसा लगेगा, इतने लाख लगे, इतना करोड़ लगेगा। तो उन राजनीतिक दलों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उन्हें मालूम है कि उन्हें तो घोटाले करने हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड होती है कि इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए चाहिए, भाई ये करोड़ों का काम है, लाखों का काम नहीं है। ये जो काम है करोड़ों में होता है। फिर सब कमा लेते हैं। अगर सरकार बन गई तो वो तो एक ही घोटाले में निकाल लेंगे। और पहले इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, इतने घोटाले करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो तो करोड़ों लोगों को ऐसे ही लेबर की तरह से इंपोर्ट करवा लें। अब होता क्या है कि इनविटेशन आ गया कॉन्ट्रैक्टर के पास में। अब कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, उनके लोग बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, बिहार में हैं, आसाम में हैं, दिल्ली में हैं। तो वो सब अपने अपने लोगों से अप्रोच करते हैं कि भाई रेडी हो जाओ, अब वहाँ चलना है। अब इनके पास पहले से ही आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है। तो ये क्या करते हैं कि अपना राशन कार्ड जहाँ का होता है वहाँ पे ये सबमिट कर देते हैं। दिल्ली में जो हैं उन्होंने सबमिट कर दिया, दिल्ली में जो कलकत्ता में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, उन्होंने अपने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसमें सबमिट कर दिया कि हम अब जाके लखनऊ में रहेंगे, अब हम जाके कानपुर में रहेंगे, अब हम जाके आगरा में रहेंगे, अब हम जाके अलीगढ़ में रह रहे हैं। तो ये आप जमा कर लो और हमको एक सर्टिफिकेट दे दो। तो वहाँ पे वो अपना राशन कार्ड जमा करके सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वहाँ से वो सर्टिफिकेट लेके, सपोज़ करो कि उनको आगरा से अनुबंध मिला है कि आगरा में इतने लोग खपाने हैं, तो वो फिर आगरा आ जाते हैं। तो एक तो ये प्रोसीजर है, लेकिन ये सब एक बड़े लेवल पे होता है। तो वो आदमी नहीं घूमता है सबमिट करने के लिए कि वहाँ पे उसने आधार कार्ड या अपना राशन कार्ड सबमिट किया, वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनाया, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ पे फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गया और वहाँ पे उसने राशन कार्ड का वो दिखाया और उसने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया।
भाई ये सब बड़े लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे तो सबको बंधा हुआ है पैसा। तो जो लोग वहाँ से आ रहे हैं तो वहाँ से चलने से पहले ही उनका अपने आप सब वो सर्टिफिकेट उनके हाथ में पहुँच जाता है बन के, और वो सर्टिफिकेट उनके आने से पहले वो यहाँ के जहाँ पे वो नई जगह पे जा रहे हैं तो नई जगह के कार्यालय में पहुँच जाता है। वहाँ से वो सब प्रक्रिया चालू हो जाती है और वो चीज़ उनके आने से ही पहले सब वो डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब यही तो हो रहा था। अभी आपने देखा कि यूपी में यही हो रहा था। यूपी की सरकार ने छापे मारे, लोगों को पकड़ा और पकड़े जा रहे हैं लोग। ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ये इसलिए आ रहे हैं जैसे उन्होंने बंगाल में किया। बंगाल में अपनी सरकार बनाई, बंगाल में सरकार बनवा दी, जिससे उन्होंने पैसा खाया। अब वो जिससे इन लोगों को पैसा मिल रहा है उसके लिए काम करने के लिए यूपी में आ रहे हैं, ताकि जिससे पैसा मिल रहा है उसकी सरकार बने। समझे? समझ गए आप? अब यहां की सरकार धरपकड़ कर रही है। कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। जबकि मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? चीन में मुसलमानों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई डिबेट नहीं, उन पर कोई आंदोलन नहीं, उन पर कोई कुछ नहीं। क्यों? क्यों कुछ नहीं कर रहे हो भाई? वहां पे मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है। चीन में जितने भी मुसलमान वहां पे आदमी हैं वहां पे उन सबको उठा लिया है, उठा लिया है और एक जगह बंद कर रखा है उनको। उनको एक जगह बंद करके रखा है। चीन में जितने भी जवान बूढ़े मुस्लिम लोग हैं, आदमी लोग, उनको पकड़ के गिरफ्तार करके एक जगह बंद करके रखा है और उनकी औरतों को एक जगह अलग बंद करके रखा है। इसलिए बंद करके रखा है ताकि ये अपनी औरतों के संपर्क में ना आए। अगर संपर्क में आएंगे तो प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी बात, ये तो बंद कर दिए, मुसलमानों को अलग बंद करके रखा है, औरतों को अलग रखा है। अब उन औरतों के साथ में जो चाइनीज़ हैं, जो चाइनीज़ हैं वो उनके साथ में इंटरकोर्स कर रहे हैं। इंटरकोर्स मतलब संभोग, चाइनीज़, और इनको दूर रखा है ताकि जो उनसे बच्चे पैदा हों वो चीनी पैदा हों। ये हो रहा है चाइना में। ये किसी मुसलमान को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए कोई मुसलमान आवाज़ नहीं उठाएगा कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे?
आप गूगल पे जाओ, आप न्यूज़ देखो, इंटरनेशनल न्यूज़ देखो आप, और यहाँ पे ये सब हो रहा है अशिक्षा के कारण। शिक्षित ही नहीं है, और जो कुछ पढ़ाई ये पढ़ते हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या पढ़ते हैं। उसे पढ़ने के बाद क्या बनता है आदमी, ऊपर से ख़त्म करेंगे, सबको ख़त्म करेंगे, सबको ख़त्म करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। मेरे पास और भी सब्जेक्ट हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं बाद में बोल दूंगा। अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं अभी वीडियो अपना यहीं में बंद करता हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविवारभूता मानुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम।